नमस्कार, जय सिया राम। कार्तिक मास एक ऐसा मास है जिस मास में अगर हम छोटा से छोटा भी पुण्य कार्य करते हैं तो उसका पुण्य जो है बहुत विशद प्राप्त होता है, बहुत विशाल प्राप्त होता है। इसलिए हमें कार्तिक मास में कोई ना कोई नियम अवश्य धारण करना चाहिए। 5 प्रकार के नियम हम आपको बताने जा रहे हैं जो आप कार्तिक मास में धारण कर सकते हैं, व्रत के रूप में ले सकते हैं। इस विषय को आगे बढ़ाने से पूर्व हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि पूजा पाठ व्रत उपवास से संबंधित इसी प्रकार की दिव्याति दिव्य एवं शास्त्र प्रमाणित जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। कार्तिक मास का जो महात्म्य है स्कंद पुराण में वर्णित करते हुए ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, न कार्तिक समो मासो न कृतेन समम युगम न वेद सदृशम शास्त्रम न तीर्थं गंगाया समम। अर्थात कार्तिक मास के समान कोई भी श्रेष्ठ मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। स्कंद पुराण के इस वाक्य प्रमाण से हमें यह जानकारी प्राप्त हो जाती है कि कार्तिक मास जो है सर्वश्रेष्ठ मास है। इसलिए हमें कार्तिक में विशेष रूप से कुछ न कुछ नियम धारण करने चाहिए। प्रथम नियम है अन्नदान का। जो भी मनुष्य कार्तिक मास में अन्नदान का नियम धारण करता है उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम कार्तिक मास में अन्नदान का नियम धारण करें। एक बात विशेष रूप से हम कहना चाहते हैं कि जो मनुष्य कार्तिक मास में अन्नदान का नियम धारण करता है उसे दूसरे के घर से अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, अर्थात उसे परान्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। दूसरा नियम है दीपदान। हमें दीपदान अवश्य रूप से करना चाहिए। कार्तिक मास में हम अपनी नित्य की पूजा में भगवान को दीप अर्पित तो करते ही हैं, परंतु विशेष रूप से कार्तिक मास विशेष रूप से हमें 1 दीप, 5 दीप, 7 दीप, 11 दीप अथवा आप जितने दीप प्रज्वलित कर सकते हैं नित्य, उतने ही दीपों का आपको संकल्प करना चाहिए। नित्य जो है हमें दीपदान करना चाहिए भगवान के निमित्त। शास्त्रों में कार्तिक मास के दीपदान का बहुत अधिक वर्णन किया गया है। शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर मनुष्य दीपदान करने में भी असमर्थ हो तो उसे प्रज्वलित दीप की रक्षा करनी चाहिए। रक्षा करने से भी वह दीपदान के फल को प्राप्त कर लेता है। अगर किसी ने हवा में दीप रख दिया है और हम उसकी रक्षा कर लेते हैं तो हमें भी जो है दीपदान का फल प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए हमें कार्तिक मास में दीपदान अवश्य रूप से करना चाहिए। तीसरा नियम है तुलसी पूजा। कार्तिक मास में विशेष रूप से हमें तुलसी की सेवा पूजा करनी चाहिए। कार्तिक मास में हम तुलसी के लिए नित्य दीपदान कर सकते हैं, नित्य तुलसी की 4 परिक्रमा कर सकते हैं अथवा 108 परिक्रमा का नियम भी हम धारण कर सकते हैं। कार्तिक मास को दामोदर मास कहा जाता है और दामोदर मास में माँ भगवती तुलसी की सेवा जो है सर्वश्रेष्ठ कहलाती है। इसलिए हमें कार्तिक मास में तुलसी की सेवा का संकल्प अवश्य रूप से लेना चाहिए। कार्तिक मास का चौथा नियम हमें धारण करना चाहिए नाम जप का। कार्तिक मास में भगवान के नाम के जप का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। इसलिए हमें कम से कम आधे घंटे भगवान के सम्मुख बैठ करके अथवा शुद्ध चित्त हो करके किसी भी पवित्र स्थान में बैठ करके कम से कम आधे घंटे भगवान के नाम का जप करना चाहिए। नाम जप करने के लिए आप किसी संकीर्तन का भी प्रयोग कर सकते हैं। श्री राम जय जय राम अथवा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी भी भगवान के नाम का जो है आप जप कर सकते हैं। कार्तिक मास के लिए 5वां नियम है गीता पाठ। स्कंद पुराण में गीता पाठ को बहुत ही विशेष रूप से वर्णित किया गया है कि कार्तिक मास में हमें गीता पाठ अवश्य रूप से करना चाहिए। कार्तिके मासि विप्रेंद्र यस्तु गीतां पठेन् नरः तस्य पुण्य फलं वक्तु मम शक्तिर्न विद्यते।
जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता का पाठ करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। गीतायास्तु समं शास्त्रम न भूतम न भविष्यति सर्व पाप हरा नित्यम गीतैका मोक्षदायिनी। गीता के समान कोई शास्त्र ना तो हुआ है और ना होगा। एकमात्र गीता ही सदा सब पापों को हरने वाली और मोक्ष देने वाली है। गीता के मात्र एक अध्याय का पाठ करने से भी जो है हमें घोर नरक से भी मुक्ति मिलती है। इसलिए कार्तिक मास में नित्य गीता पठन का हमें संकल्प लेना चाहिए। इस कार्तिक मास में आप कौन सा नियम धारण कर रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें अवश्य बताएं। इस वीडियो से संबंधित अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है, कोई शंका है अथवा कोई सुझाव है तो भी आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य रूप से बताएं। इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।